हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन पिछले प्रोजेक्ट सेशन का कॉन्टिन्यूएशन सेशन है। पिछले सेशन में हमने अपने सेलेक्टिव प्रोटीन की पीडीबी फॉर्मेट की फाइल को अपलोड किया था और प्रोजेक्ट एनालिसिस स्टार्ट की थी। आज हम इसके रिजल्ट को स्टडी करेंगे। यहाँ रिजल्ट्स में हमें 8 इवैल्यूएशंस में से एरर्स 0 मिलते हैं, वार्निंग 3 है और पास स्कोर 5 है। यहाँ राइट साइड में हमें समरी मिलती है जिसमें हमें टोटल अमीनो एसिड रेजिड्यू 51 मिले हैं। रामाचंद्रन प्लॉट में 86% अमीनो एसिड रेजिड्यूज कोर, जिसका मतलब मोस्ट फेवर्ड रीजन है, इसमें मिलते हैं और 14% अलाउड रीजन में मिलते हैं। जनरसली अलाउड और डिसअलाउड रीजन में 0% रेजिड्यूज प्रेजेंट हैं। यह सारी चीज़ें हमें रामाचंद्रन प्लॉट में ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी, तो मैं रामाचंद्रन प्लॉट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे 4 क्वाड्रेंट्स दिखाई दे रहे हैं। वाई एक्सिस साई एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि एक्स एक्सिस फाई एंगल के लिए है। पहले क्वाड्रेंट में हमें बीटा शीट वाले अमीनो एसिड मिलेंगे, जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स वाले अमीनो एसिड रेजिड्यूज मिलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स रीजन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ रेड रीजन रिप्रेजेंट करता है मोस्ट फेवर्ड रीजन को। तो इन सभी क्वाड्रेंट में अगर अमीनो एसिड रेजिड्यूज लाई करते हैं तो इसका मतलब यह एक ज़्यादा रिलायबल मॉडल है। रेड रीजन के बाहर आप येलो रीजन को देखेंगे, जो एक एडिशनल अलाउड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह भी क्योंकि अलाउड रीजन है लेकिन मोस्ट फेवर्ड नहीं है, हम इन अमीनो एसिड रेजिड्यूज को भी अलाउड कह सकते हैं। अब अगर हम और बाहर आते हैं तो लाइट येलो रीजन में आ जाते हैं। यह रीजन पहले वाले दोनों रीजन से थोड़ा वीक है, इसे हम जनरसली अलाउड रीजन कहते हैं। इस रीजन से भी अगर हम बाहर आते हैं तो हम आ जाते हैं वाइट रीजन में। यह एक डिसअलाउड रीजन है। अगर अमीनो एसिड रेजिड्यूज इस रीजन में लाई करते हैं तो यह मॉडल ठीक नहीं होता है। अब हम अपने रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं। आपको यह ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रही हैं, यह रिप्रेजेंट करती हैं अमीनो एसिड रेजिड्यूज को। आप देख सकते हैं पहले क्वाड्रेंट में रेड रीजन में ज़्यादातर रेजिड्यूज लाई कर रहे हैं और ये सभी बीटा शीट बना रहे हैं। इसी प्रकार राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स रेजिड्यूज थर्ड क्वाड्रेंट में मोस्टली रेड रीजन यानी मोस्ट फेवर्ड रीजन में है। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट रेजिड्यूज येलो यानी एडिशनल अलाउड रीजन में है। तो इस प्रकार हम रामाचंद्रन प्लॉट को रीड कर सकते हैं। अब अगर हम इसी रिजल्ट को नीचे देखें तो आप पढ़ सकते हैं रेजिड्यूज इन मोस्ट फेवर्ड रीजन, जो कि नंबर 37 है, 86% को रिप्रेजेंट करता है। एडिशनल अलाउड रीजन में 6 हैं जो 14% को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे केस में जनरसली अलाउड और डिसअलाउड रीजन में एक भी रेजिड्यूज नहीं है और इनका टोटल नंबर हो जाता है 51। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ग्लाइसिन और प्रोलिन जो कि एक्सेप्शंस हैं, यह ज़रूरी नहीं कि ये मोस्ट फेवर्ड रीजन में आए। यहाँ ट्राइंगल से ग्लाइसिन रेजिड्यूज इंडिकेटेड हैं जिनका नंबर 4 है और प्रोलिन रेजिड्यू का नंबर 1 है। हमें 86% मोस्ट फेवर्ड रीजन में और 14% अलाउड रीजन में अपने रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि एक ठीक रिजल्ट है। यानी हमारा प्रोटीन मॉडल स्टीरियोकेमिकल क्वालिटी के हिसाब से एक रिलायबल मॉडल है।
आप देखें तो सॉफ्टवेयर ने भी रामचंद्रन प्लॉट को पास किया है। नेक्स्ट मैं ऑल रामचंद्रन पर क्लिक करता हूं तो मुझे हर एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड रेजिड्यू की लोकेशन और इनका नंबर भी पता चल जाता है। तो अगर मैं एलेनिन को देखूं तो यह राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बना रहे हैं और इसका नंबर 1 है। इसी प्रकार सिस्टीन जिनका नंबर 6 है हमारे प्रोटीन में वह बीटा शीट बना रहा है। इसके अलावा यह राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स रीजन में भी लाई कर रहे हैं। यहाँ ये जो डार्क ऑरेंज वाले बॉक्सेस हैं यहाँ पर थोड़ी श्योरिटी कम है, इसलिए इन्हें इस कलर से रिप्रेजेंट किया गया है और हमें सॉफ्टवेयर ने इसलिए 3 वार्निंग्स दी हैं इन तीनों बॉक्सेस के लिए, परंतु ओवरऑल रिजल्ट ठीक है। और आप और भी पैरामीटर्स देखें तो ये सॉफ्टवेयर ने पास किए हैं। तो इस प्रकार प्रोजेक्ट के द्वारा हम आसानी से अपने प्रोटीन की स्टीरियोकेमिकल क्वालिटी और ओवरऑल ज्योमेट्री को वैलिडेट कर सकते हैं। आशा है आज का सेशन आपके लिए लाभकारी होगा। इस सीरीज को निरंतर सहयोग और प्रेरणा देने के लिए मैं अर्चना मैम का हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का भी शुक्रिया।